आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय माता दी, राधे राधे एवरीवन। तो आज हम सभी ने बहुत अच्छे से माता रानी का पूजन कर लिया है। सभी ने पहले दिन की स्थापना पूजा कर ली है। अब बात आती है कि नवरात्रि के दूसरे दिन से हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, अभी नवरात्रि का दूसरा दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दूसरे दिन सबसे पहले तो हमें चौकी की सफाई करनी है। क्या क्या चीज़ें उठानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हवन जो हमने किया था, हवन की जो राख है ये हम उठा लेंगे। इसको हम इस राख को पौधों में डाल देंगे, खाद बन जाएगी। और जो मिट्टी का ये बर्तन है इसको हम दोबारा साफ करके हवन के लिए यूज करेंगे। पूरे 9 दिन तक हम इसी बर्तन को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। इसके बाद देखिए, जो हमने दिया जलाया है इस दिए को साफ करके दोबारा हम पूजा में यूज करेंगे। और अब हमें चौकी की सफाई करनी है। तो चौकी की सफाई कैसे करेंगे, जितने भी हमने फूल चढ़ाए हैं वो सारे फूल हम उठा लेंगे। भोग प्रसाद वगैरह तो हम जब पूजा करते हैं तो पूजा के बाद ही उठा के सब में बांट देते हैं प्रसाद के रूप में। अभी जो भी हमने फूल चढ़ाए हैं वो सभी फूल हम उठा लेंगे और ये फूल भी हम पौधों में डाल देंगे, ये खाद बन जाएंगे। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि चौकी थोड़ी फैल गई है तो चौकी को आप थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा। मूर्तियों को हमें नहीं हिलाना है, कलश को भी नहीं हिलाना है, जो फूल और प्रसाद वगैरह चढ़ाया है वो हमें हटाना है। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण करेंगे। फिर देसी घी का दीपक हम जला लेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा मैं कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर गणेश जी को, माता रानी को, सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। इसके बाद देखिए, वस्त्र तो हम पहले दिन ही समर्पित करते हैं। कलावा और जनेऊ वगैरह बार बार समर्पित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जल के छींटे लगा देते हैं। तो चुनरी वगैरह बदलने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ तिलक करते हैं। अगले दिन से हम जल के छींटे लगाकर और तिलक कर देंगे। तो रोली का तिलक हम करेंगे, सभी को हमें तिलक करना है और तिलक के ऊपर फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि में बहुत आसानी से फूल मिल जाते हैं, तो हो सके तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। फूल ना मिले तो फिर बगैर फूल की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप दूसरे दिन का जो प्रिय भोग है वो समर्पित कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो आप पतासा, चीनी या मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं। कोई ऋतु फल है तो ऋतु फल का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। और ये भोग और जल समर्पित करने के बाद फिर हमें कथा सुननी होती है। तो अगर आप नवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं तो नवरात्रि की व्रत कथा सुन लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिए। जो भी पाठ कथा वगैरह आप करते हैं, इस समय पर अपने हाथ में फूल लेकर आप कथा पाठ कर सकते हैं। कथा पाठ करने के बाद ये फूल जो है ये माता रानी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें रोजाना की तरह हवन करना है। तो अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। आप गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। उपला नहीं है तो कपूर को जलाकर भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अब अग्नि में सबसे पहले हम घी समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद फिर हम लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। 2 लौंग एक साथ हमें चढ़ानी है। साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली। तो 2 लौंग एक साथ हम चढ़ा देंगे। और जो भी भोग आपने चढ़ाया है, चाहे मिश्री, चीनी, पतासे, जो भी भोग चढ़ाया है उसका भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम छोटा सा हवन कर लेंगे। इसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेंगे और पूरी चौकी के ऊपर से 2 बार वार कर हाथ जोड़ लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जवारे हमने बोए हैं हम जवारे सींचेंगे और 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा। तो इस तरह से हमें दूसरे दिन सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय भी हम चौकी पर दीपक जरूर जलाएंगे और जो भी फलाहार आपने बनाया हो आप उस फलाहार का भोग लगा दीजिए। नहीं तो पतासे, चीनी, मिश्री जो भी है उसका भोग समर्पित कर देंगे। शाम को हमें हवन करने की जरूरत नहीं होती है। शाम को सिर्फ भोग हम माता रानी के सामने रखते हैं। तो इस तरह से हम नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अब हमें ऐसे ही पूजा करनी है। और कैसे चौकी साफ करनी है, क्या क्या चीजें उठानी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।